हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें एपी जो गिवन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a जो है वो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है जो कि यहाँ पर 7 है। n नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है। d इज द कॉमन डिफरेंस जो मेरे पास a2 माइनस a1 यानी 13 माइनस 7 को कैलकुलेट करके आ जाएगा जो कि 6 है। an मतलब लास्ट टर्म या nth टर्म की वैल्यू जो 205 गिवन है वो हमें दे दी है। तो अब हमें चार में से तीन चीजें पता है तो वी कैन इजिली कैलकुलेट फोर्थ वन दैट इज n हियर। तो पुट कर देते हैं वैल्यू a की जगह पे 7, n हमें नहीं फाइंड किया हुआ भी, d की वैल्यू 6 है और an की वैल्यू 205 है। जो 7 है वो आप लोग शिफ्ट कर दोगे तो वो हो जाएगा माइनस का। तो 6 इंटू एन 6n माइनस का 6 और 198। जो 6 है वो आपका राइट साइड जाकर प्लस हो जाता है तो ये 204 हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो 204/6 आ जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 34 यानी कि 34। तो 34 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। तो यानी कि इस एपी में टोटल 34 टर्म्स हैं जिसमें 34th टर्म की जो वैल्यू है वो 205 है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ओके चलिए अब अपना करते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस थोड़ा मैं लिखता हूँ सही करके। 18, 15 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में है। देन 13 और लास्ट नंबर इज माइनस का 47। जैसे अपना पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अब तो आपको याद हो गया होगा, a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू ए एन। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 18। d कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड टर्म की वैल्यू में से फर्स्ट टर्म की वैल्यू माइनस करेंगे। a2 क्या है? 15 1/2 और a1 कितना है? 18 है। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया 31/2 माइनस का 18। एलसीएम ले लेंगे तो 31 माइनस 36, तो ये आ गया -5/2। अब an जो है nth टर्म की वैल्यू वो कितनी है? माइनस का 47 और n हम लोगों को फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, वैल्यू पुट कर दे। a की वैल्यू 18, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, कॉमन डिफरेंस माइनस का 5/2 और an की वैल्यू माइनस का 47। n-1 मल्टीप्लाई बाय -5/2। जो 18 है उसे शिफ्ट करेंगे तो वो माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस का 5/2 एज इट इज। 47 और 18 ऐड होके 65 हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन। अब ये जो टर्म आप उधर शिफ्ट करोगे माइनस का 5/2 तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, इट विल बिकम 2/5।
तो माइनस से माइनस कट जाता है, 5 से 65 13 पे, तो इट मीन्स 13 मल्टीप्लाई बाई 2 26 आ गया। n कैलकुलेट करना है मुझे, तो 1 को जो है वो राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, इट विल बिकम 26 प्लस 1 दैट इट विल बी इक्वल टू 27। तो यानी कि इस सीक्वेंस में 27 नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो आप लोगों के पास है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करना है। तो इस 5th क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स हमारे डन हुए। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। अब चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो हमें ये चेक करना है कि इस एपी में क्या माइनस का 150 कभी आ सकता है। मतलब जैसे आप देखिए कि नंबर्स कम होते जा रहे हैं, तो कहता है क्या किसी स्टेज पे माइनस का 150 आ सकता है, तो वो हमें चेक करना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको n की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब आप कहोगे n तो नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो इन्होंने कहा पूछा है कि टर्म्स का नंबर बताओ। तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पहले n फाइंड करेंगे, उसके बाद की कहानी आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो पहले तो लिखते हैं अपन a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 11, n हमें नहीं पता। कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 जो है मेरे पास 8 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू माइनस का 3। an हम लोग एक बार अज्यूम क्या कर लेंगे, माइनस का 150। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि ये जो टर्म है वो इस एपी में आ रही है और उस टर्म की वैल्यू -150 हमें दी हुई है। मैं पहले लेट कर लेंगे कि ये टर्म इस एपी में आएगी, आप ये कह सकते हो। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, a की वैल्यू 11, n हमारे पास गायब है, t मेरे पास माइनस का 3 है और an की वैल्यू माइनस का 150 है। 11 को आप शिफ्ट करोगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 11 लाइक दिस, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दोनों नेगेटिव के हैं तो 161 हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। जो -3 इधर मल्टीप्लाई में है उधर अपने पास जाके ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में हो रहा है n-1 से, तो राइट साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो n-1 की वैल्यू 161/3 आ गई। n कैलकुलेट करना है तो जो 1 है वो उधर शिफ्ट होकर प्लस का 1 बन जाएगा। 3 क्या ले लेंगे अब कॉमन, एलसीएम यू कैन से, तो 161 इंटू 1 161, एक्चुअली एलसीएम ही होगा, कॉमन तो आ ही नहीं सकता। 3 इंटू 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब n जो है वो किसके इक्वल आ गया है 164/3, प्लस कर दी। जब मैं इसको पुट करूंगा तो ये मेरे पास, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास आ रहा है 54.66, 54.66 n की वैल्यू आ गई। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, या अब आपका देखिए क्या चीज है, n कैन नेवर बी 0 और अ नेगेटिव नंबर। n कभी भी 0 या एक नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसे हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 ऐसे आना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये पॉइंट्स वाला आ गया नंबर। ओके, यहाँ पे पॉइंट वाली तो बात की नहीं मैंने। n कैन नेवर बी 0 और नेगेटिव, इधर थोड़ा एडिट करेंगे, और डेसिमल नंबर।
ये डेसिमल वाला नंबर हो गया 54.66, इट शुड बी ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो फिर इसका मतलब है कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी, यानी कि जो n की वैल्यू है वो एक प्रॉपर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ना तो n कभी भी नेगेटिव हो सकता, ना जीरो हो सकता, और ना ही कोई डेसिमल नंबर हो सकता। तो इसीलिए अगर ये n की वैल्यू बन रही है तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा कि जो गिवन टर्म है वो उस एपी का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। मतलब जब आपको टर्म चेक करनी है कि क्या वो सेपी का है या नहीं है, तो n कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो यस लिख देंगे, अगर कोई पॉइंटों में नेगेटिव या डेसिमल वाला नंबर आ गया तो फिर आप इसको नोट लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म कैलकुलेट करनी है A31 एक एपी का, whose 11th टर्म इज 38। 11th A11 की वैल्यू 38 आपको दी हुई है, एंड 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म की वैल्यू 73 दी हुई है। चलिए, तो पहले तो अपन an का फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि हमें बार बार इसको यूटिलाइज मतलब करना पड़ेगा लेकिन लिखना ना पड़े हमें। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू an, ये चीज है। अब देखिए, पहले तो जब आप यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करते हैं तो एक चीज आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे गौर करें, जितना नंबर n में है पैर में a के, उससे एक कम यहाँ पर d का वो कोफिशिएंट है। d के आगे जो नंबर लगा हुआ है दैट इज n-1, मतलब पैर वाले नंबर से एक वैल्यू कम। अब आपको कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, या फिर ये मतलब कहना मैं क्या चाह रहा हूँ एक्चुअली, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सपोज कर लो n की वैल्यू 11 ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11th टर्म, तो अपन क्या लिखते हैं A11। तो A11 इज इक्वल टू, a का तो ये लिखेंगे प्लस n 11 है तो 11 में से एक गया 10, 10d, तो मतलब a प्लस 10d। तो देखिए जो पैरों में नंबर है d कोफिशिएंट एक कम हो गया। इसी तरीके से 16 की बात करूं मैं, तो A16 इज इक्वल टू, a तो a लिखा जाएगा, 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आई विल गेट 15d। तो मतलब जो नंबर पैरों में है उससे एक नंबर कम हो जाएगा, और ये आपका मतलब सिंपली आप इसको लिख सकते हो। अब जैसे मुझे को गिवन क्या है, हमें ये गिवन किया हुआ है कि जो A11 है वो 38 है, 38 है। तो आप A11 को क्या लिख सकते हैं, आप A11 को लिख सकते हैं a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a हमें पता नहीं फर्स्ट टर्म की वैल्यू, n हमारे पास 11 था, 11 में से 1 गया 10, और d हमें नहीं पता, इज इक्वल टू nth वैल्यू तो जो है 38 है। इसी तरीके से हमें गिवन क्या है A16, 16th टर्म की वैल्यू 73 है। A16 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। अब हमें इक्वेशन 2 और 1 को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड से, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करेंगे, a प्लस 15d इज इक्वल टू 73, और इसके नीचे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। अब साइन क्या करने पड़ेंगे आपको चेंज, क्योंकि a के कोफिशिएंट इक्वल तो हैं लेकिन अभी वो कैंसिल नहीं हो सकते, तो इसीलिए कैंसिल करने के लिए सभी साइन नीचे माइनस करने पड़ेंगे। आप इक्वेशन 1 को ऊपर भी लिख सकते हो, 2 को नीचे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो क्योंकि साइन चेंज किए तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। तो a के साथ a कैंसिल हो गया,
15d में से 10d माइनस किया तो 5d, 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 35। तो d की वैल्यू आ गई 35/5, दैट इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू जो है वो 7 आ गई है, कॉमन डिफरेंस। नाउ अब d अगर आ गया तो वी कैन कैलकुलेट a। तो हम लोग क्या करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 7, चाहे आप 1 में पुट कर लें चाहे 2 में पुट कर लें। मैं अब सपोज करो 1 में पुट कर रहा हूं, a प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई d की जगह 7 इक्वल टू 38। 10 इंटू 7 70 इज इक्वल टू 38। तो 70 जब राइट साइड जाएगा तो इट विल बिकम माइनस। a की वैल्यू आ गई है माइनस का 32। तो a मतलब फर्स्ट टर्म भी मेरे पास कैलकुलेट होकर आ गई। अब हमें फाइंड क्या करना है, a31। तो a31 का फॉर्मूला क्या होगा, यही यूज कर लेंगे अपना। a का तो a लिख लो, 31 में से 1 गया 30, d जो पैर में उससे एक कम, तो a की जगह माइनस का 32 और d की जगह प्लस का 7। 30 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 210 आएगा। तो ये आपके पास बन गया 178 या 178। तो जो 16th टर्म की वैल्यू है वो 178 हमारे पास बन गई। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हुआ। तो पहले 11th टर्म और 16th टर्म को लेकर हमारी दो इक्वेशन बनी, उनको सोल्व करके हमने a और d कैलकुलेट किया। फिर 31st टर्म में वो वैल्यूज हमने क्या कर दी, पुट कर दी। क्योंकि किसी भी टर्म को पता करने के लिए वैल्यू को a चाहिए होता है, d चाहिए होता है। तो a और d हमने कैलकुलेट करते हुए पुट कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका डन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। An AP consists of 50 terms। तो AP में टोटल 50 टर्म्स हैं। जैसे अपन बनाते हैं A2, A3, तो ऐसे करते करते टोटल मेरे पास 50 टर्म्स हैं। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो A3 है, थर्ड टर्म है वो 12 है। एंड लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50। तो A50 की वैल्यू मुझे क्या दे दी, 106। लास्ट टर्म, अगर टोटल टर्म्स 50 है तो ऑब्वियसली सी बात है आखिरी टर्म 50th टर्म होगी। तो हमें A29th टर्म पता करनी है। पहले ही जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं ताकि डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट में, मतलब डायरेक्ट अपन वैल्यूज पुट कर सके। a प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन। पहले a3 की बात करेंगे। अगर a3 की वैल्यू 12 है तो उसे अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। क्योंकि जो नंबर पैरों में उससे एक कम हो जाता है d का कोफिशिएंट। आगे a50 दिया हुआ है। a50 को व्हाट कैन यू राइट, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। क्योंकि वही बात, जितनी वैल्यू दी होती है उससे एक कम करना है। दिस इज, लेट मी से क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज लेट मी से क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे बाय एलिमिनेशन प्रोसेस। तो पहले क्या करो, उसको फर्स्ट इक्वेशन को लिख लो और फिर सेकंड वन को लिख देते हैं। आप ऊपर नीचे मतलब इंटरचेंज करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ही कोफिशिएंट कैंसिल नहीं हो रहे, तो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे साइन चेंज करता हूँ, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये ए तो ए कैंसिल हो गया। अच्छा, जब सब्ट्रैक्शन होती है
तो उसका मतलब साइन चेंज किया है, तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन लिख देंगे साइड में। 2D में से 49D गया, माइनस का 47, 106 में 12 गया, माइनस का 94, माइनस के साथ माइनस कट जाएगा, तो जो D की वैल्यू है वो आ गई मेरे पास 2, मतलब 94 डिवाइडेड बाय 47 दैट इज इक्वल टू 2। D आ गया, वी कैन इजीली कैलकुलेट A नाउ, पुट D इज इक्वल टू 2 इन 1, तो A प्लस 2, D की जगह 2 पुट कर दो, इक्वल टू 12, तो A प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 4 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए, 8 आ गया, तो यानी फर्स्ट टर्म इस एपी की 8 है और जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है। अब 29th टर्म पता करनी है, तो व्हाट इज A29 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, A प्लस 28D, n-1 होता है तो एक वैल्यू कम हो गई। अब A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 2 है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 56, तो ये ऐड होके 64 आपका आंसर आ गया। तो मतलब 29th टर्म की वैल्यू 64 आ गई और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी डन हुआ। अब करेंगे बात हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्या है। If third and ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, थर्ड टर्म यानी कि A3 आपको दे दी है 4 और 9th यानी A9 आपको दे दिया है माइनस का 8, which term of this AP is 0, which मतलब n फाइंड करना है और उस टर्म की जो वैल्यू है वो 0 है, n तो 0 हो ही नहीं सकता, तो उससे भी क्लियर है कि an की वैल्यू गिवन है। बाकी विच टर्म जब भी आ जाए तो मतलब आपको n पता करना होता है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जहां पर इस एपी में ये जो नंबर है वो 0 आपको मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो फॉर्मूला लिख लेते हैं जनरल, बड़ा अच्छा रहता है फॉर्मूला, एक बार लिख लेते हैं तो फिर हम लोग सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं रहती। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब नाउ A3 जो है वो 4 के इक्वल है, A3 को ਆਪਾਂ क्या लिख सकते हैं, A3 की वैल्यू आ गई है 4, वो गिवन है वैल्यू क्या आई है, तो A3 को अपन लिख सकते हैं A प्लस 2D, n-1 तो 3 - 1 2 हो गया, इज इक्वल टू 4 आ गया। और इसके बाद उसको लेट मी से 1, सेकंड A9 दिया हुआ है मुझे, तो A9 की वैल्यू है माइनस का 8, A9 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 8D जो है मेरे पास माइनस का 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ एलिमिनेशन प्रोसेस लगाएंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 एंड A प्लस 8D इज इक्वल टू माइनस का 8। अब अपन क्या करेंगे, A कैंसिल नहीं हो रहा है, तो कैंसिल करने के लिए साइन क्या करने पड़ेंगे, मुझे चेंज करने पड़ेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और जब साइन चेंज करते हो तो क्या लिखते हैं अपन, सब्ट्रैक्शन, तो ब्रैकेट में लिख दो सब्ट्रैक्शन, A से A कट गया, 8D में से 2D माइनस करेंगे, माइनस का 6D, 8 और 4 आ गया 12, तो 6 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा माइनस का 2, तो D की वैल्यू
माइनस का 2 आ गई, कॉमन डिफरेंस इसको अपना बोलते हैं। तो d की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आ गई है। a की वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा, कैसे? पुट d इज इक्वल टू -2 इन 1, तो a प्लस 2, d की जगह माइनस का 2 कर दो, इज इक्वल टू 4, 2 को -2 से किया माइनस का 4, तो 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो इट विल बी 8। तो फर्स्ट टर्म 8 आ गई और d की जगह माइनस का 2 आ गया, आ गई जी वैल्यू। अब आपको जीरो देखना है कि किस नंबर पे है, तो फॉर्मूला यही लगेगा a प्लस एन माइनस 1d, क्योंकि n नहीं पता तो मैं अब यहाँ पे ये तो कोई कह नहीं सकता कि भी इसके पैर में जो है वो माइनस कर दो, क्योंकि जब n पता ही नहीं अपने को। आपका क्या करेंगे, a की जगह 8 रख देंगे, n मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया हुआ है माइनस का 2, और ये इक्वल टू में क्या रख देंगे 0, क्योंकि ए एन क्या है मेरे पास 0 है, दिया हुआ है विच टर्म ऑफ दिस एप इज 0। 8 -2 को n से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2n, -2 को -1 से करेंगे प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, 2 भी उधर जाके माइनस का, दोनों नेगेटिव है तो ऐड होके 10 बन जाएंगे। n निकालने के लिए 10 को 2 से डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 5। तो n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 5 आ गए, और ये हमारा आंसर डन हुआ है। फिफ्थ टर्म की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो चेक भी आप कर सकते हो। थर्ड टर्म 4 है, तो उससे पिछली टर्म यानी सेकंड टर्म क्या होगी, डिफरेंस कितना है माइनस का 2, उल्टे जा रहे हैं तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि मतलब सॉरी गलत कर दिया मैंने, थर्ड टर्म है ना, ए 3 4, अब -2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म 2 में -2 ऐड करोगे देखो 0 आ गई, बन गई ना बात, फिफ्थ टर्म 0 है। तो इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट करते हो, मतलब ये तो आपको चेक करने का वैसे बता दिया, तो वैसे ही वैल्यू छोटी थी तो इसलिए कैलकुलेशन हो गया। मान लो 16th टर्म की वैल्यू आ जाती फिर थोड़ी अपन वैसे ही चेक करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है ना। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10। 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की 17th टर्म यानी A17 एक्सीड बढ़ती है इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से कितनी 7 ज्यादा है। आपके पास एक केपी है, उसकी 17वीं टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7 हम लोग लिख सकते हैं। नाउ A17 इज फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to an। तो a plus 17 में से 1 गया 16d, a10 को a plus 9d plus 7, मतलब मैंने a17 को और a10 को जनरलाइज यहाँ पर पुट कर दिया है, a के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सीड का मतलब इंक्रीज होता है इसलिए 7 ऐड किया कि 17 पे जो वैल्यू है वो 10th की वैल्यू से 7 ज्यादा है। अब d वाले एक साइड कर लो, तो 9d इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 16d में से 9d माइनस किया तो 7 का d, 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी में वो टर्म्स के बीच में 1 है, यही हमसे पूछा था और ये हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का डन हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और 5 to 10 की रिवीजन जरूर करनी है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।